और पूरी दुनिया में आज के दिन को गुड फ्राइडे के नाम पर जाना और पहचाना जाता। गुड फ्राइडे, अच्छा जुम्मा, अगर हम उर्दू जुबान में कहें। अगर आप दुनिया की तारीख में हर दिन जो गुजरा है, आप उस दिन पर नजर डालें, हजारों लाखों करोड़ों दिन गुजर गए, लेकिन इन करोड़ों अरबों या खरबों दिनों में जो दुनिया के आगाज से लेकर आज के दिन तक कितने ही दिन हैं जो हमें याद है, या कुछ ना कुछ उन दिनों के बीच में ऐसा हुआ कि आज दुनिया उन दिनों को याद करती है। आपको जरूर ऐसे दिन मिलेंगे, और अगर आप इनको दो ग्रोह में तकसीम करें तो इंग्लिश में कहते हैं इनफेमस डेज, फेमस डेज एंड इनफेमस डेज, मशहूर दिन। इनफेमस कहते हैं ऐसे दिन जिनमें बुराई और या बदी जो है ये अरूज पर थी, तो उस बदी की वजह से उन दिनों को याद रखा जाता है। जैसे हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया और वहां पर हजारों या लाखों के हिसाब से घंटों में लोगों की वफात हुई। बहुत सारे लोग जो उस दिन बच गए, जिन्हें लगा कि हम ठीक हैं, लेकिन उसके एक दिन, दो दिन, तीन दिन बाद उनकी वफात होगी उन केमिकल्स की वजह से जो वहां पर उस तबाही की वजह से फैले। तो उस बदी की वजह से उस दिन को आज भी याद किया जाता है, लेकिन उसे फेमस डे नहीं कहा जाता, उसे इनफेमस डे कहा जाता है। फेमस डे जहां पर कोई अच्छा काम हो। मिसाल के तौर पर दुनिया में एक बड़ा मशहूर वाक़या बर्लिन वॉल जो है, जो लोगों को दो हिस्सों में तकसीम करती थी, उसे गिरा दिया गया। तो वो लोग जो बटे हुए थे वो सारे आकर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, यहां तक कि उस वॉल की दीवार की वजह से एक खानदान के अफराद भी दो मुख्तलिफ जगहों पर रहते थे। तो उसके गिराए जाने को, जहां पर खानदान और कौम के लोग आकर एक दूसरे के साथ सुलह और सलामती में जिंदगी का आगाज करते हैं, उसे कहते हैं फेमस डे बिकॉज ऑफ इट्स गुडनेस, अच्छाई की वजह से जो उस दिन वहां पर हुई। तो आपको बेशुमार ऐसे मिलेंगे जो बदी की वजह से या अच्छाई की वजह से मशहूर। गुड फ्राइडे आज का दिन, अगर आप तारीख के अरबों खरबों दिनों को इस दिन के मुकाबले पर ले आए तो गुड फ्राइडे के मुकाबले पर एक भी दिन आपको नहीं मिलेगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि गुड फ्राइडे ऐसा दिन है जिसमें बुराई और बदी भी अपने अरूज पर थी और अच्छाई भी अपने अरूज पर थी। ये गुड फ्राइडे का दिन इनफेमस डे भी है और फेमस डे भी है। इनफेमस डे, इस दिन बदी क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं क्या बदी अरूज पर थी? क्योंकि इंसानी तारीख में गुड फ्राइडे का दिन ऐसा है जो दिखाता है कि इंसान अगर गुनाह करना शुरू करे तो किस हद तक जा सकता है कि उसने उसे जो उसकी भलाई के लिए आया था पकड़कर सलीब पर मसलूब कर दिया। तो इंसान क्या, आप अपनी कैपेसिटी को देख सकते हैं। लोग वो पेंथुस पिलातुस कह रहे हैं मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, मैं इसे छोड़े देता हूं। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे सलीब दे, इसे सलीब दे। हालांकि यीशु की जात से वो जो चिल्ला रहे थे किसी एक को भी नुकसान नहीं पहुंचा होगा, लेकिन जब बदी का तहिया कर लिया, ठान लिया, तो देखिए इंसान किस हद तक जाता है। गुड फ्राइडे का दिन हमें ये भी दिखाता। और फिर दूसरी बात, कलाम में लिखा है वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये उसके रद्द किए जा, जब मसलूब उसे किया जा रहा है, ये याद रखिए, उसके अपनों ने उसे रद्द कर दिया है और ये बदी भी उस दिन अपने अरूज पर। और फिर तीसरी बात, जिंदगी का बानी
और उसकी अपनी मखलूक ने उसे पकड़कर सलीब पर मसलूब कर दिया। इनफेमस बदी अपने अरूज पर। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसके साथ साथ ये फेमस डे, ये मशहूर दिन भी है अपनी अच्छाई की वजह से, क्योंकि यही वो दिन है जब बदी को शिकस्त, गुनाह को शिकस्त होती है। यही वो दिन है जब वो बेड़ियां जिनसे शैतान इंसान की रूह को जकड़ता है, उन बेड़ियों को तोड़ा गया। और यही वो दिन है जब हर तरफ गुनाह का और मौत का अंधेरा है और जिंदगी का बानी यीशु अल मसीह हकीकी नूर जिंदगी लेकर उस अंधेरे में अपना कदम रखता और फतह पाता। तो बदी और अच्छाई दोनों आपको इस दिन में नजर आएंगे। तो मैं आपको दावत देता हूं, आए 2025 साल पहले उसी जगह पर चले जहां पर जिंदगी के बानी खुदा को मसलूब किया गया था, जहां पर निजात दहिंदा को मसलूब किया गया था। उस वजह को समझे, उसके दुखों पर ध्यान और ज्ञान करे, और अगर आपको लगे कि आप वो वजह है जिसकी बदौलत उसे ये स्लीपी दुख और ये स्लीपी मौत सहनी पड़ी, तो अपने गुनाहों पर, अपनी खताओं पर पशेमान होते हुए खुदा की तरफ रजू लाए, इस ईमान के साथ कि वो जिंदगी का बानी जो मौजज़ात का खुदा है आज भी बेड़ियों को तोड़ेगा और आज भी आपके दिल को, आपकी रूह को नया करके आपको नई जिंदगी अता करेगा। सलीब पर यीशु को क्यों से मसलूब किया गया? हम अक्सर रोजों के दिनों में बात करते थे, सती तौर पर लगेगा कि उसकी तालीम की वजह से फकीह और फरीसी उसके दुश्मन हो गए। वो जो मजहब का हकीकी चेहरा दिखा रहा था और रसूमात से इंसान को आजाद कर रहा था, वो जो खुदा का हकीकी चेहरा दिखा रहा था कि वो प्यार करने वाला है, वो अपना मीन और बाद सब पर बरसाता है, वो हर एक की जिंदगी चाहता है। इन सारी बातों की वजह से फकीह और फरीसी उसके दुश्मन हुए। लेकिन बात इससे बढ़कर बात पाक जुमेरात को शुरू नहीं हुई, बात तकवीन की किताब से शुरू हुई। आप जानते हैं तख्लीक की कहानी, जब इंसान को बनाया गया, बागे अदन में रखा गया, रहमतों बरकतों और पाकीज़गी की जिंदगी बख्शी गई, लेकिन इंसान नाफरमानी करता और अपने आप को अपने रब से, अपने खुदा से अलग कर लेता। जब इंसानी रूह, इंसानी नेचर, इंसानी जबिलत गुनाह की वजह से जख्मी होती है, तो खुदा निजात दहिंदा के भेजने का मंसूबा भी बनाता है कि वो आएगा और इंसान को फिर से अपने खालिक के साथ, अपने रब के साथ मिलाएगा। कलवरी के मुकाम पर, गुलगता के मुकाम पर, वो जगह जो खोपड़ी कहलाती है, आपको वहां पर ये मंसूबा निजात तकमील पाता हुआ मिलेगा। तो आज मैं चाहता हूं आज आप उस गुलगता के मुकाम पर नजर करें, ध्यान करें, जहां पर यीशु को मसलूब किया गया। ये एक प्रोमिनेंट जगह है, मशहूर जगह, नजर आने वाली जगह है, और इसकी बड़ी वजह यह है जो हमने कलाम में भी सुना है, वो मुकाम जो खोपड़ी कहलाता है या गुलगता कहलाता है, ये मुकाम एक खोपड़ी की तरह का है। एक ऐसे शख्स की खोपड़ी जो मर चुका है, ऊपर गोश्त कुछ भी नहीं है, इस तरह किसकी शक्ल है, और प्रोमिनेंट जगह है क्योंकि ये उसी पहाड़ का हिस्सा है जिस पहाड़ पर यरूशलेम की हैकल बनाई गई है। तो यहूदियों के लिए ये मुकाम वो हर एक शख्स जानता। यही वो जगह है जहां पर हजारों यहूदियों को रोमियो ने पहले भी मसलूब किया था, गद्दारी का इल्जाम लगाकर। तो ये प्रोमिनेंट जगह। फिर दूसरी बात, तारीखी लिहाज से भी ये
इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी के लिए जिस जगह पर लेकर आया था, ये वही मुकाम है। और फिर तीसरी बात, ये जगह जिसे गुलगत्ता कहा गया है, ये पेशन गोइयों के पूरे होने की भी जगह है। जब हजरत इब्राहिम वहां पर आया था, इसहाक ने सवाल किया था, ए बाप, यहाँ पर आग है, सब कुछ है, बर्रा कहां पर है? तो इब्राहिम ने कहा था, खुदा मुहैया करेगा, खुदा मुहैया करेगा। तो यहां पर खुदा ने वो बर्रा मुहैया किया है जो उन बेड़ियों को जो शैतान की है, गुनाह की है, मौत की है, तोड़ने के लिए अपने आप को खुदा के हजूर पेश करता। वहां पर उसके दुखों पर नजर पड़ी, उसकी सलीब पर, द पेन ऑफ हिज क्रॉस। ये याद रखिए, आज के दौर में जब हम ये बात करते हैं तो शायद उसके दुखों का अंदाजा लगाना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप सलीब दिए जाने का या सलीब पर जो वक्त गुजरता है, अगर आप उस सारे वक्त को देखें, आपको अंदाजा, आप किसी मेडिकल के शख्स से पूछें, डॉक्टर्स जब सलीब के मंजर को बयान करते हैं तो कहते हैं हाँ, सलीब पर पसार कर एक हाथ पर कील लगाया जाता है, और कील किस तरह के आप नहीं जानते, ये जंग आलूद है या किस तरह के हैं। फिर दूसरे हाथ पर लगाया जाता है, और फिर पैरों को इकट्ठा जोड़कर दाया पांव सामने बाया पीछे करके फिर कील लगाया जाता है। जब इंसान को सलीब के ऊपर लटका दिया जाता है, इंसान आगाज में जो ताकत कुव्वत है उसकी वजह से दर्द को बर्दाश्त करते हुए सांस लेता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके अंदर ताकत खत्म होती जाएगी, वो सलीब पर नीचे की तरफ लटकता जाएगा। तो ये सिर्फ ये नहीं कि यहां पर दर्द होगा, इसके साथ उसके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है, फेफड़े है, दिल है, सब कुछ दब जाएगा। एक हाल ऐसा आएगा कि जब उसके अंदर सांस वो ले सकता है, बाहर नहीं निकाल सकता, इनहेल कर सकता है, एक्सहेल, सांस ले सकता है, निकाल नहीं सकता। और जब सांस लेगा, थोड़ा सा सांस बाहर निकालेगा तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी। ये तो आप जानते हैं ना, हम जब सांस बाहर निकालते एक ऐसी गैस जो बाहर निकल और ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं, जब ऐसा होता जाए, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बढ़ती जा रही है, आपका खून गाढ़ा होता जा रहा है, दिल पूरी ताकत लगाएगा खून को पंप करने के लिए, जिस्म को देने के लिए, कर नहीं पाएगा, फेफड़े दबते जाएंगे, दबते जाएंगे, दबते जाएंगे, और इंसान मौत की वादियों में उतरता आ जाता है, एक अज़ियतनाक मौत सलीब पर। हम उस लिहाज से ध्यान नहीं करते, उस सलीब को हम देखते नहीं। यीशु ने वहां पर जो वक्त गुजारा है उस पर हम ध्यान नहीं। अगर हम समझ जाएं कि ये है क्या, तो मुझे पूरा यकीन है हम गुनाह करना छोड़ देंगे, हम अपने खुदावंद के साथ बेवफाई करना छोड़ देंगे। तो आज दिन गुलगत्ता के मुकाम पर उसकी सलीब पर नजर करना, द पेन ऑफ हिज क्रॉस, इस पर ध्यान हो गया। और फिर दूसरी बात, लोगों के रद्द किए जाने का दर्द। कितने उसके अपने जो नारे लगा, अब मैंने जब इतवार को आपसे बातचीत कर रहा था, अपने कलाम यहां पर भी सुना कि लोग यीशु को यरूशलेम में नारों के साथ खुशामदीद कहते हैं, दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे वाला पर होशाना। फकीर फरीसी कहते हैं मना कर शागिर्दों को, यीशु कह रहे ये चुप करके पत्थर चला उठेंगे। नारे बंद करना मुश्किल उस दिन हो गया था, लेकिन सिर्फ
5 दिन, सिर्फ 5 दिन में सब कुछ बदल गया। 5 दिन के बाद नारे भी बदल गए, 5 दिन के बाद वफादारियां भी बदल गई, ताबेदारियां भी बदल गई, मोहब्बतें भी बदल गई। वो लोग जो कह रहे थे दाऊद के बेटे को होशाना, वही लोग कह रहे थे सलीब दे इसे सलीब। सिर्फ 5। मैंने जुमायत को चैलेंज किया तो मैंने कहा उनको 5 दिन लगे थे जिन्होंने यीशु के मौजज़ात यीशु का आमने सामने देखा हुआ था। हमें कितना वक्त लगता है बदलते हुए? शायद चंद मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चर्च से निकलेंगे, एक अलग इंसान हम बनकर जिंदगी गुजारेंगे। क्यों? शायद हम उसका तजर्बा नहीं कर पाते। तो तजर्बा करने, उसकी सफरिंग, उसके दुखों को देखने की जरूरत है। जो आज की पहली तलावत हमने सुनी है, यहाँ पर क्या लिखा है? जो हम से सुना उसका किसने यकीन किया, और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ? उसकी कुछ सूरत नहीं, कुछ हशमत नहीं कि हम उसका लिहाज करें, उसकी कुछ शक्ल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। हकीर और आदमियों से मतरूफ, मर्द गमनाक, बीमारियों का आशना, ऐसे शख्स की मानिंद जिससे लोग मुंह मोड़ते हैं, ऐसे शख्स की मां जिसको कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन यह याद रखिए 700 साल पहले इशाया ने जब यह हाल बयान किया, उसने यह भी लिखा उसी के कोड़े खाने से हमने शिफा। कलवरी पर लग यह भी रहा था, अंधेरा फतह पाता जा रहा है, बदी जीतती जा रही है, लेकिन इसी कलवरी पर यीशु मरने से पहले एक नारा लगाता है, तमाम हुआ। इंसान, तेरी निजात का काम तमाम हुआ, तेरी रिहाई का काम तमाम हुआ। तो उस खुदावन पर नजर करे, उससे सीखे, वो जो जिंदगी का खुदा है। आज ये याद है, आज भी हम मसलूब करते हैं, आज भी हम दर्द देते हैं, आज भी दुख देते हैं जब हम गुनाह करते हैं। उसने हमारे लिए सोचा ही नहीं है, अपना फायदा पता सोचता है ना, थोड़ा अपना फायदा, फिर हाँ ये मैं करूं या ना करूं, मुझे कितना नफा इसमें, उसने सोचा ही नहीं। उसने मुकम्मल तौर पर अपना आप हमारे लिए सौंप दिया। मैं अक्सर आपको एक कहानी सुनाता हूं कि यीशु और शैतान दोनों आमने सामने। यीशु उसको कह रहे मेरे लोगों को छोड़ दे, वो कह रहे नहीं है तेरे नहीं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा कहना मानते हैं, ये मेरे गुलाम हैं। तो यीशु उसको कह रहे नहीं, ये मेरे बनाए हुए हैं, तो इनको छोड़ दे। बातचीत चल रही है, फिर यीशु कहते तुझे क्या कीमत चाहिए? और शैतान कहता है इनकी बहुत बड़ी कीमत है। यीशु कहते तुझे जो भी चाहिए वो तुझे दे दिया जाएगा, बोल क्या चाहिए? और शैतान ने कहा तेरी जान, और यीशु ने कहा डन, और उसने दे भी दिया। गुड फ्राइडे का दिन, गुड इसलिए क्योंकि इसी दिन अंधेरे पर, मौत पर, शैतान पर यीशु ने हमारे लिए फतह पाई। तो आए आज उन बेड़ियों को हम भी तोड़े जिनमें हम जकड़े हुए हैं। आज भी बदियों, आज भी गुनाहों, आज भी झगड़ों, आज भी तफरकों में हम फंसे और दरसे हुए इंसान। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमें बरकत बख्शे कि यीशु की सलीबी मौत, आज का दिन हमें ये बरकत बख्शे कि हम गुनाहों पर पश्चिमान होते हुए खुदा की तरफ रजू लेकर आए। हम यीशु के दुखों को मत भूलें, उसके साथ वफादारी का वादा करें, उसके साथ मोहब्बतों की तजदीद करें और नई जिंदगी पाएं। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।